नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आज मैं कोई टॉपिक, कोई विषय लेकर के नहीं आया हूं। आज मैं जिंदगी की वास्तविक कड़ी लेकर के आया हूं। सुनना चाहोगे आप? वो है नारी सम्मान। मुझे आज इस विषय पर बोलते हुए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब मैं कई बार अकेले चिंतन मनन में बैठता हूं, तब मुझे ये बातें बहुत चुभती हैं कि लोग पता नहीं क्यों उनको नहीं दिखता या नहीं समझ में आता, पता नहीं। स्त्रियों का अपमान पे अपमान किया जाता है। मैंने सुना है कि स्त्रियों का कहीं कोई घर नहीं होता, बहन बेटियों का कहीं कोई ठहराव नहीं होता। वो अक्सर पराई होती है। वो माँ बाप के घर में होती है, तब माँ बाप उसे कहते हैं कि कुछ काम काज कर ले, कुछ सीख ले, तुझे पराए घर जाना है। और विवाह के बाद भी उसके ससुराल में वहां के लोग उसे कहते हैं, ताना मारते हैं कि तू तो पराए घर से आई है, तुझे क्या पता हमारे घर में क्या होता है, क्या होता था, तू क्या जानती है। तो स्त्रियां अक्सर, जहां तक मैंने देखा है, दोनों घर से पराई होती है। और कई मामले तो ऐसे हुए मेरे सामने, मेरे ही साथ, कि एक तरफ माँ और एक तरफ पत्नी। आदमी बेचारा करे तो क्या करे, पत्नी की भी सुनना उसके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसको विवाह करके उसको लेकर आया है। और माँ की भी सुनना उसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि माँ ने उसे जन्म दिया। इसी दो किनारों के बीच कसमकस वो चिंताओं में पड़ जाता है। और बहुत सी स्त्रियां भी, वो सम्मान अगर मिलता भी है कहीं, तो वो सह नहीं पाते। उन्हें लगता हाँ मैं ही सब कुछ, मेरे बगैर सब कुछ अधूरा है। पर बहन ऐसा नहीं है। कोई जब तुम्हें इज्जत दे रहा है, तो उसकी अंदर इज्जत होगी तभी इज्जत दे रहा है ना। उसके अंदर प्रेम होगा तभी प्रेम दे रहा है ना। पर ये बहुत कम होता है, कोई इज्जत दे, कोई प्रेम दे, वो भी खास करके स्त्रियों को। जहां तक मैं सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ, मेरी उम्र के हिसाब से, इस शरीर की उम्र के हिसाब से, नारी का हमेशा अपमान हुआ है, सम्मान कहीं नहीं हुआ है। सम्मान का दिखावा जरूर हुआ होगा। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे भी लगे हैं, लेकिन ये सब बाहरी तौर तरीके थे। हर जगह, हर स्कूल, हर घर, हर समाज में देखा जाए तो बच्चियों का, स्त्रियों का शोषण किया जाता है, उनके ऊपर दबाव दिया जाता है। मेरी जिंदगी में भी ये घटनाएं हुई है। परंतु इतना समझ में आया है कि बिना मारे, बिना लड़े झगड़े स्त्री आपका मान सम्मान कर सकती है, मात्र प्यार से। स्त्री को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो किसी चीज की भूखी प्यासी नहीं है। आप उसको मान सम्मान, इज्जत, प्यार, उसको ये घर, मकान, बंगलो, गाड़ी, इन चीजों की जरूरत नहीं है। कभी गौर से देखना उन्हें, उनके भीतर, उनके मन को पढ़ना, कभी सोचना। कभी इस तरह रहस्य को जानना एक अद्भुत कला है। हम सब शास्त्र पढ़ते हैं, सब शास्त्र पढ़ते हैं, एक शास्त्र छोड़ देते हैं, प्रेम शास्त्र। और प्रेम, और प्रेम की देवी
स्त्री है। एक दिन मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, यही कोई जून जुलाई का महीना था और ये पतरे वाला घर, दोपहरी धूप में मैं ड्यूटी से आया और धूप में पत्नी ने जो खाना बनाया, बना के खिलाया, इस इतना वो पसीने से तरबतर हुई। जब गौर से देखा गया तब पता चला कि कितना सहन करती हैं स्त्रियां, और न जाने क्या क्या सहन करती हैं स्त्रियां, बहुत कुछ। कभी थोड़ी देर बैठ करके रियलाइज करो कि तुम पत्नी हो किसी की, तुम स्त्री हो, और तुम्हारे ऊपर वो सारी बातें बीते जो उसके साथ बीत रही है, तो क्या होगा? हमारा सारा अहंकार, हमारी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। स्त्री बहुत बड़ी चीज है, सारा ज्ञान उसी में समाहित है। एक स्त्री के देह से पैदा होकर के हम स्त्री के साथ जिंदगी भर जीते हैं, और अफसोस हम स्त्री को समझ नहीं पाते। लानत ऐसी जिंदगी पर, स्त्री समझ में नहीं आती। जिसके साथ हम जिंदगी भर रहे, उससे इतना प्रेम किया, और मात्र स्वार्थ के साथ, स्वार्थ से प्रेम किया नहीं। फिर तीसरा जन्म मुश्किल है लोगों के लिए। अभी मैंने जो अगले विषय में जो चर्चा की थी, बहुत बारीक चीज है, बारीक ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति मात्र स्त्री को समझ ले, उसके हृदय को, उसकी आत्मा को छू पाए, उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, उसकी सारी पूजाएं प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई, परंतु ये करने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना होता है। हर पति अपनी पत्नी के सामने अपने अहंकार को खोल के रखते, समर्पण कर दे उसके सामने। कोई जरूरत नहीं गुरु की, वो स्त्री ही उस पुरुष का गुरु बन जाती है। मैंने एक जगह कहीं सुना है, मुझे कहानी अचानक से याद आ गई कि एक लड़के की शादी हुई थी, नई नवेली, और बारात लौट रही थी। लौटती बारात के साथ उसने अपने पापा से कहा कि यहाँ साधु महात्मा रहते हैं, क्यों ना चल के वहां पर आशीर्वाद लिया जाए। तो वहां आशीर्वाद लेने गए तो साधु महात्मा थे, उनकी भाषाएं अलग होती है हम संसारिक लोगों से। तो जब लड़के ने जाकर पांव छुए तो साधु महात्मा ने कहा कि जा बेटा, तेरे घर में आग लगे, तू जल के मर जाए। इतने में उस बहू ने भी पांव छू लिए। तो साधु महात्मा ने उससे कहा कि जा बेटा, तेरे घर में 10 पुत्र हो, 11 पुत्र तेरा पति कहलाए। पति पत्नी के बीच में इतना गहरा प्रेम होना चाहिए। और किसी साधु ने भी कहा है कि जब तक पति अपनी पत्नी को मान सम्मान इज्जत नहीं दे पाता, तब तक वो शिष्य बनने लायक नहीं, शिष्य बन ही नहीं पाता है, ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा। कैसे होगा? वो बच्चे के समान उसके सामने चला जाए। जब वो उसकी स्त्री उसकी मां बनने योग्य ना हो जाए, उस स्त्री के अंदर उसे अपनी मां दिखाई ना दे, कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। तो स्त्री का मान सम्मान करना सीखो। ये कोई मेरा टॉपिक नहीं था, कोई विषय लेकर नहीं आया हूं। इस जिंदगी की कड़वी सच्चाई है जो मैं अपनी जिंदगी में भोगी है। बहुत अत्याचार हुए मेरे भी इन हाथों से, लेकिन अब संकल्प लेकर बैठा हूं
कि एक नई दिशा खोजूंगा, अपने लिए भी, अपने मित्र के लिए, जो मेरे साथ में मेरा सहयोगी बन के खड़ा है, उसके लिए भी कुछ बेहतर करूंगा। हालांकि मैं कुछ कभी कर नहीं पाया हूं, कभी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना वो मुझे सहयोग दे रही है उतना मैं भी उसे सहयोग दूंगा, उससे बढ़कर कोशिश करूंगा। कर नहीं पाऊंगा, कोशिश करूंगा। और सबको करनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हम प्रकृति की कठपुतलियां हैं, ये सब परमात्मा का खेल है, ये सब कृष्ण लीला है, राम लीला है। न हमारे हाथ में कभी कुछ था, न हमारे हाथ में कभी कुछ है, न कभी हमारे हाथ में कुछ होगा। हाथ खाली आए थे, खाली हाथ जाएंगे हम लोग। तो जितना अवसर मिला है माँ बाप की सेवा करना, भी बच्चों के साथ रहना, थोड़ा कमाना, औरों को भी इज्जत देना, इज्जत में रहना, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है, गौरवपूर्ण बात है। जब एक व्यक्ति, जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही अगर आप भी अपनी पत्नी के सामने बोल पाओ, तो यकीन मानो आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का, आपकी जो सहयोगी, आपके मित्र थे, उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा। जिंदगी में इतना तो कुछ कर लिया करो, ज्यादा तो हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, ना हम इस जिंदगी में पहले कभी थे, ना कभी रहेंगे। जो समय मिला है उसको समर्पित करो, यही गुरु ज्ञान है। इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। मुक्ति क्या है और बंधन क्या है, थोड़ा कभी सोचना समझना। मैं इस मुक्ति और बंधन के ऊपर फिर कभी कोई टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि स्त्रियों का सम्मान करना सीखे। वो हमारी माँ, बहन, बेटी है, और यहाँ तक नहीं, वो बहुत कुछ है। उसे देवी कहो और भी अच्छा है, वो देवी का ही रूप है, हम नहीं समझ पाते। बस इसीलिए ये सारी चीजें होती रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।